बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहे। दुरूद व सलाम हो नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक के कायनात हैं। आज 14 अगस्त 2025 है। जी हाँ, जो सफ़र हमने 14 अगस्त 1947 को शुरू किया था उसे आज तकरीबन 78 ईयर्स हो गए हैं। तकरीबन आज उसे 78 वर्ष हो गए हैं पाकिस्तान ने जो अपना आज़ादी का सफ़र शुरू किया था। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अगर आज़ादी का मतलब और इसकी अहमियत पूछनी है तो जाकर पूछें अहले कश्मीर से, कश्मीर के लोगों से कि वो खा पी तो सब कुछ रहे हैं, पहन भी रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, अपनी इबादत भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछें कि उन पर कितनी पाबंदियां हैं। आज़ादी क्या चीज़ है? आज़ादी की नेमत क्या चीज़ है? आज़ादी का मायना पूछना है उस परिंदे से पूछें जो अपने पर साबित होने के बावजूद एक पिंजरे में कैद है, उड़ने से कासिर है, उड़ने की इजाज़त नहीं है। आज़ादी का मायना पूछना है तो जाकर फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछें कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, आज़ादी क्या नेमत है, तो फिर हमें शायद इसका कुछ मतलब पता चल जाए। इसी तरह और जो रोहिंग्यन मुसलमान हैं बर्मा में या इंडिया में रहने वाली जो अक़लियतें हैं खसर फ़हरिस्त मुसलमान, उनसे आप पूछें कि आज़ादी क्या चीज़ है। अब जो पछता रहे हैं कि उनके जो आबा अजदाद थे, उनके एंसेस्टर्स थे जिन्होंने उस वक़्त क़ायद-ए-आज़म की बात ना मानी और इंडिया में ही आज के मौजूदा हिंदुस्तान में ही रहना उन्होंने पसंद किया, उसे प्रेफर किया। आज उनसे पूछें तो उसकी कितनी भारी कीमत उठा रहे हैं। आज़ादी का दिन जो पिछले चंद सालों से हमारी कौम मना रही है, जो ट्रेंड्स बन गए हैं बहुत गलत किस्म के, उन पर काबू नहीं पाया जा रहा। इसमें सबसे जो सर-ए-फ़हरिस्त अगर मैं बात करूं तो मोटरसाइकिल के जो साइलेंसर्स उतारकर पिपनी लगाई जाती है, जो इंतहाई खौफनाक किस्म की आवाज़ पैदा करती है, जिसका किसी पढ़े लिखे तो क्या किसी बाशऊर पाकिस्तानी को इसका इदराक भी नहीं था कि हम आज़ादी का दिन ऐसे भोंडे, बेकार और शर्मनाक तरीके से मनाएंगे। जनाबे हज़रत क़ायद-ए-आज़म और हज़रत अल्लामा इकबाल की जो अरवाह है अपनी अपनी कब्र के अंदर, शायद वो भी अपनी कौम की इन हरकत को देखकर शायद वो भी परेशान हो रही हों। आज़ादी जो है ये अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसके लिए कौमें जंगें लड़ती हैं, कौमें अपने सर कटा देती हैं, कौमें अपनी ज़मीनें, जायदादें, हर चीज़ कुर्बान कर देती हैं सिर्फ आज़ाद ज़मीन हासिल करने के लिए। तुर्कों ने जितनी कोशिशें की अर्तुगरुल गाज़ी तक या उस्मान तक अपनी ज़मीनों को वापस लेने के लिए, अपनी आज़ादी को हासिल करने के लिए, उनसे पूछें। इस तरह आज़ादी जो है ये अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के हज़ूर सर बसजूद होकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, सजदा शुक्र बजा लाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जिसने हमें एक आज़ाद, खुद मुख्तार और इस्लामी रियासत में जन्म दिया है। हमारी 2 जनरेशंस हमारे जो पहले हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को देखा, इसमें रहे। हमारे जो दादा लोग थे, तीसरी नस्ल के लोग, वो के मौजूदा जो आज हिंदुस्तान है उधर से माइग्रेट करके आए थे, हिजरत करके आए थे। अगर आज़ादी का मायना पूछना है तो उनसे पूछें कि वो क्या कुछ नहीं लुटा के आए थे। अपनी ज़मीनें, जायदादें, अपने खाने के बर्तनों तक वो उधर छोड़ के आ गए, निहत्थे आए और उन्हें ये भी नहीं पता था कि हमारी मंजिल कहाँ है। सिर्फ ये पता था कि हमारी मंजिल पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान में वो जगह जिधर जाके हमने बसेरा करना है, रहना है, इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। पाकिस्तान बनाने का मकसद ही यही था कि मुसलमान अपनी इस्लामिक जो रूटीन्स हैं, रिचुअल्स हैं,
اسلامی جو رسومات ہیں انہیں وہ اسلامی طریقوں کے مطابق ڈھال سکیں، ادا کر سکیں۔ دوسری جو لعنت ہماری آزادی کے دن پر ہماری قوم نے خرید لی ہے، یا چند پیسے کمانے والے جو تاجر حضرات ہیں انہوں نے ہمارے پلے باندھ دی ہے، وہ ہے باجے۔ یہ بڑے بڑے باجے جو ہیں، یہ بجا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ مریضوں کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر کوئی دل کا مریض ہے، اس کے نزدیک اگر بڑا باجا بجائیں گے، ہو سکتا ہے اسے اٹیک ہو جائے۔ نفسیاتی مریض ہے یا کوئی دماغ کا مریض ہے، جب وہ مسلسل یہ آواز سنے گا اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آ سکتی، شدت میں کمی نہیں آ سکتی۔ آج ہی میں نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم پڑھا ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نورانی ہے کہ اپنے خوشی کے جو تہوار ہیں، خوشی کے جو موقع ہیں، ان پر بینڈ باجا بجانے سے گریز کریں۔ یہ ملعون کام ہے، ملعون۔ حدیث شریف میں لفظ دیکھنے کتنا سخت ہے، ملعون یعنی یہ لعنتی کام ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لعنت ہوئی۔ ہمارے ہاں ٹرینڈ بن گیا ہے، باجے لیے ہوئے بچوں نے بڑے بڑے باجے بجاتے پھر رہے ہیں، ماں باپ خوش ہیں کہ لوگ تنگ ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا باجا سب سے بڑا ہے، اس کی آواز سب سے بڑی آ رہی ہے۔ خدا کا خوف کھائیں، ہوش کے ناخن لیں، ارض پاک کی جو آزادی ہے اسے اسی طرح سے سیلیبریٹ کریں جس طرح اس کو سیلیبریٹ کرنے کا حق بنتا ہے۔ الفاظ اور بھی بہت کچھ ہیں، لیکن میرے اندر کے جو جذبات ہیں وہ شاید آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ باجے جو ہیں اور موٹر سائیکلوں کے پیچھے جو سلنسرز لگا کر مختلف قسم کی آوازیں پیدا کرنے کا جو انتظام کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ جو ون ویلنگ والا جو ظلم ہے، نوجوان لوگ جو ون ویلنگ کر کے ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں، کسی کی ٹانگ فریکچر ہو رہی ہے، کسی کے بازو، کسی کے سر پہ چوٹ لگ رہی ہے، آنکھ ضائع ہو رہی ہے، تو خدا کا خوف کھائیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، اور پاکستان کی جو آزادی ہے صحیح معنوں میں اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کوئی مثبت کام کریں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں، تاکہ پاکستان آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ والسلام، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔